उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा नाम कब रखा गया, तो सबसे पहले 1836 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में। उसके बाद आता है सन 1877। 36 दूना 72 और 72 में आप 5 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 77। तो 1877 ईस्वी में इसका नाम नया पड़ा। उसको बोलोगे आप, ये तो रहेगा ही उत्तर पश्चिम प्रांत, और इसमें आगरा और अवध दो चीज़ें जुड़ जाएंगी। ठीक है। अब जो है 1877 के बाद आता है 1909 ईस्वी का टाइम। 1909 में इसको जो है संयुक्त प्रांत मतलब स्टार्ट कर दिया गया था बोलना। तो इसको 1909 में बोला गया था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत बोला गया और उसमें जो है और लगा के आगरा और अवध, ये दो चीज़ें पहले से थी तो इसको पहले से ही ऐड कर दिया गया। उसके बाद 1902 के बाद आता है 1937 का सन। 1937 में इसको संयुक्त प्रांत बोला गया। आगरा और अवध को हटा दिया गया, संयुक्त प्रांत। ठीक। उसके बाद आता है 1950। 1950 में क्या है, इसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश। अब आते हैं 1 नवंबर सन 1 नवंबर 1956 में इसका होता है पुनर्गठन उत्तर प्रदेश का। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है। 1950 के बाद 1956 में आएगा पुनर्गठन। उसके बाद 9 नवंबर की बात आती है। 9 नवंबर 2000 सन 2000 9 नवंबर सन 2000 में क्या होता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया जाता है और उत्तराखंड में थे 13 जिले। ठीक है। तो उत्तरांचल नाम पड़ता है, उत्तरांचल। तो उत्तरांचल में इसमें 13 जिले थे उस टाइम पे। ठीक है। 13 जिले थे। और एक चीज़ और लिखते हैं नोट, इन 13 जिलों को जो है ना पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से इनको नाम दिया गया था, या फिर ये कह सकते हो पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से इन जिलों को अलग किया गया था। तो 13 जिलों को पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से अलग कर दिया गया था, अलग किया गया था। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र थे तो उन जो है 13 जिले थे ऐसे जिनमें जो मतलब पहाड़ी एरिया से थे तो उनको अलग कर दिया गया था। ये हो गया। 1 नवंबर। अब आएगा तुम्हारा 1 नवंबर। 1 नवंबर सन आ जाएगा 2000। 2000 में छत्तीसगढ़ जो राज्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य, इसका गठन हुआ। और ये कहाँ से निकला था, एमपी से निकला था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जो है
अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 में, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा 15 नवंबर 15 नवंबर सन 2000। ये 9 नवंबर 2000 सबसे पहले आएगा आपका 1 नवंबर 2000, उसको जो है छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था मध्य प्रदेश से। उसके बाद आएगा तुम्हारा 9 नवंबर 2000। तो 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल को जो है, जो 13 जिले थे अपने उत्तर प्रदेश पे, उनको अलग किया गया था। उसके बाद आएगा 15 नवंबर 2000 में क्या होता है, झारखंड जो राज्य है, झारखंड को अलग किया गया था किससे, बिहार से। ये बात हो गई। एक बात और आती है, ये जो उत्तरांचल है ना, उत्तरांचल, इसका जो है, इसका नाम उत्तराखंड सन 2006 में पड़ा था, ठीक है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गया आपका। अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया अलग से। उत्तर प्रदेश, 2-4 चीज़ें बताऊंगा, ठीक। तो उत्तर प्रदेश जो है ना वो चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है चौथा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है, ठीक है, सबसे बड़ा, 4th सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 4th होगा तो पहला कौन सा होगा, तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा फर्स्ट आएगा तुम्हारा, सब कोई जानता है, राजस्थान सबसे बड़ा होगा। इसका जो वो है ना, क्या नाम से, परसेंटेज, इसका है तुम्हारा 10.41% के आसपास। और उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है वो 7.33%। ये अपने लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा देंगे। फर्स्ट आएगा तो इसका एरिया जो है ना, वो पूरे एरिया का 10.41% है, पूरे इंडिया के एरिया का, ठीक। उसके बाद आएगा सेकंड नंबर पे कौन है, सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश, इसका क्या एरिया है, इसका एरिया है 9.37%। 9.37% इसका एरिया हो जाएगा। उसके बाद अब आएगा तुम्हारा थर्ड। अब अपने को 4th है ना, तो अपने को पहला, दूसरा और तीसरा जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो तीसरा एरिया होगा वो सबसे बड़ा होगा महाराष्ट्र। इसका एरिया पड़ेगा लगभग 9.36%। देख लो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ 0.01% का डिफरेंस है बस, ये होगा। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और बताता हूँ। पॉपुलेशन देख लो, ठीक है। इसका जो एरिया 7.33% है, जिसको वैल्यू में देख लो तो 7.33%, ये जो होगा वो होगा 240 और 928 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल अंक पे है और ये परसेंटेज पे है, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे हो जाएंगे एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश का एरिया हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद आते हैं जनसंख्या पर। तो जनसंख्या,
ठीक है। सबसे पहले आएगी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इधर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ये आएगी तुम्हारी फर्स्ट नंबर पे आएगी। अब फर्स्ट नंबर पे आएगी तो कितनी जनसंख्या है? 19.98 करोड़। इतनी जनसंख्या है भाई यहाँ पे 2011 के हिसाब से। जनगणना जब 2011 पे हुई थी तो ये उसके हिसाब से है, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र तुम्हारा आएगा सेकंड नंबर पे और इसकी जनसंख्या है तुम्हारी 11.23 करोड़। महाराष्ट्र की जनसंख्या होगी। और ये तीसरे नंबर पे आएगा तुम्हारा बिहार। बिहार है तुम्हारा थर्ड नंबर पे और इसकी जो जनसंख्या है वो है 10.4 करोड़। अब मैं आपको थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की डेंसिटी है, तो सबसे पहले दो चीज़ दो चीज़ लेके चलिए, दो चीज़। एक तो ये और दूसरा ये तुम्हारा हो जाएगा 1 किलोमीटर की दूरी है। इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर और इधर भी 1 किलोमीटर। सेम टू सेम हियर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। अब ये है मान लो आपका इंडिया, पूरा देश, और ये है आपका यूपी, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो इंडिया में जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी इसकी है 382। अब ये किस बेसिस पे है? मैं कह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर की दूरी में पूरा का पूरा जो 1 किलोमीटर का स्क्वायर होगा ना, 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर होगा, ठीक, उसमें से जितनी भी पॉपुलेशन होगी 382, ठीक है। ये होगा तुम्हारा डेंसिटी 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितना भी पॉपुलेशन बनेगी। तो अब ये तो हो गई पूरे के पूरे इंडिया की। अब मैं बात करता हूँ आपकी यूपी की, जो कि हम क्योंकि यूपी ही पढ़ रहे हैं तो हमको यूपी का इम्पोर्टेंट है। तो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो है 829। मतलब कि अगर मैं 1 किलोमीटर का एरिया दे दूँ 1 किलोमीटर स्क्वायर का, तो इसकी जो डेंसिटी आएगी वो 829 आएगी, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में 829 लोग रहते हैं यूपी पे, उत्तर प्रदेश पे। आई बात समझ में? एक पॉइंट आपका नोट पे लिख लो, नोट। इस पे आ जाएगा कि जब 9 नवंबर 2000 में 9 नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड अलग हुआ था ना, जब उत्तराखंड अलग हुआ उस टाइम पर, उस समय उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे 70 जिले थे, ठीक है। और ये जो उत्तराखंड है हमारा, ये था हमारा 27वां राज्य, 27वां राज्य। भारत का 27वां राज्य बना था ये उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। तो इस टाइम पर उत्तर प्रदेश में इस समय पर हमारे पास कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, ठीक है, 75 ज़िले हैं। और अगर मैं 75 को 13 से जोड़ दूँ, 13 क्या है मेरा? 13 मेरे उत्तराखंड में ज़िले हैं, ठीक है। 13 मेरे उत्तराखंड में ज़िले हैं, तो ये मेरे यूपी में और मेरे यूके में। तो 75 और 13 ज़िले को अगर जोड़ दो तो 5 3 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका
88 जिले हो जाएंगे ये इस टाइम पे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिला के टोटल जिले हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जो है उत्तर प्रदेश में 76 जिले होने वाले हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 76 जिले होने वाले हैं। तो ये 76वां जिला कौन सा है? तो 75 जिले तो अभी हैं ही, +1 एक जिला जो है ये कौन सा है, बराबर हो जाएगा तुम्हारा लास्ट में 76। तो यही तो हमको जानना है कि ये जो एक जिला है उसका नाम क्या है। इसका नाम है कल्याणपुर। कल्याणपुर। और कल्याणपुर जो है किससे किससे मतलब किससे बनेगा ये तुम्हारा बनेगा, एक तो तुम्हारा बनेगा 2 से मिलके बनेगा। एक तो तुम्हारा अलीगढ़ और दूसरा आ जाएगा बुलंदशहर। इन दोनों को मिला के एक राज्य का निर्माण होगा कल्याणपुर, और यही हमारा होगा 76वां डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक। पहला नंबर डालते हैं शामली। शामली जो है वो मुजफ्फरनगर जिले से काटकर बनाया गया था। ठीक। तो शामली बना था मुजफ्फरनगर जिले से काटकर बनाया गया। ठीक है। तो इसका जो पुराना नाम था ना वो था प्रबुद्धनगर। ये था मुजफ्फरनगर का पुराना नाम, प्रबुद्धनगर था। ठीक है। अब दूसरा नंबर आएगा हापुड़। हापुड़ का नाम आपने सुना होगा। हापुड़ भी अपना एक जिला है उत्तर प्रदेश का। इसको बनाया गया था गाजियाबाद से काटकर। तो ये आ जाएगा आपका गाजियाबाद से काटकर बनाया गया। ठीक है। अब इसका जो पुराना नाम होगा, इसका पुराना नाम है पंचशील नगर। इसका पुराना नाम है पंचशील नगर। जुकाम हो गई है यार। पंचशील नगर। ठीक। अब तीसरा नंबर आता है हमारा संभाल। संभाल का क्या है, ये जो है मुरादाबाद और बदायूं जिलों के कुछ हिस्सों से काट कर बनाया गया है। तो इसमें जो है मुरादाबाद और बदायूं दो मतलब जो जिले हैं इन्हीं से काट के इसको संभल बनाया गया है। इसको मुरादाबाद और बदायूं दो जिलों से काटकर बनाया गया। ठीक। इसका जो पुराना नाम था, इसका पुराना नाम भीमनगर था। भीमनगर। ठीक है। अब इसके बाद आता है चौथा नंबर। चौथा हम लोग लिखते हैं अमेठी। अमेठी भी एक जिला है हमारा उत्तर प्रदेश।
ठीक। तो अमेठी जो ज़िला है वो रायबरेली और सुल्तानपुर के जो ज़िले हैं ना उनसे काट करके बनाया गया है। तो एक तो हमारा है रायबरेली और सुल्तानपुर। के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया है। ठीक है। इसका पुराना नाम छत्रपति साहूजी महाराज नगर। छत्रपति साहूजी महाराज नगर। ठीक। अब इसके बाद आएगा 5वां नंबर जिसका नाम है कासगंज। कासगंज के बारे में बता दूं, ये जो है एटा जिला से अलग किया गया था। एटा एक हमारा जिला है। ठीक है। तो यह एटा जिले से अलग किया गया था। अब इसका जो पुराना नाम है वो पड़ेगा कासगंज है ना, तो इसका होगा काशीराम नगर। काशीराम नगर। ठीक। एक और देखो लास्ट 6वां नंबर आएगा आपका कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी आप देखे होंगे इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। ठीक है। तो ये जो है प्रयागराज से अलग किया गया था। ठीक। तो यह जिला प्रयागराज से अलग किया गया था। ये कुछ जिले हैं इम्पोर्टेंट। अब आते हैं आपका कौन सा नंबर हो गया था, 6वां नंबर। तो यह आएगा आपका 7वां नंबर। ठीक। 7वां नंबर कौन सा है? चित्रकूट आएगा आपका। चित्रकूट जो है बांदा जिला का नाम सुना होगा आपने। तो चित्रकूट जो है ना, तो यह बांदा जिले से अलग हुआ था। ठीक। और इसके बाद आएगा 8वां नंबर चंदौली। तो एकदम यहाँ पे वाराणसी के आसपास पड़ता है। ठीक है। चंदौली। तो यह जो है यह वाराणसी से अलग हुआ था। ठीक। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा 9 नंबर। यह आएगा आपका बलरामपुर। बलरामपुर जो है श्रावस्ती, बलरामपुर को ही अपन लोग मतलब श्रावस्ती कहते हैं, या फिर बलरामपुर और श्रावस्ती अलग अलग हो जाएगा। तो बलरामपुर और श्रावस्ती, तो ये जो है गोंडा जिला आपने सुना होगा ना।
गोंडा जिला से अलग हुए थे। ठीक, अब इसके बाद 10वां नंबर जिसका नाम है औरैया। औरैया जिला, औरैया जिला जो है इटावा, इटावा का नाम सुना होगा। कानपुर से 150-200 किलोमीटर दूर है इटावा। इटावा से अलग हुआ। हो गया। इसके बाद आएगा 11 नंबर अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर जो है रामनगरी अयोध्या, अयोध्या का हो या फिर फैजाबाद का हो, क्योंकि फैजाबाद का नाम ही अयोध्या पड़ा है। फैजाबाद का नाम ही अयोध्या पड़ा है। फैजाबाद से अलग हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आएगा 12 नंबर, ये आएगा आपका संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, यह बस्ती जिले से अलग हुआ। बस्ती जिला पता है ना कहाँ पे है? ये है आपका मिर्ज़ापुर के आसपास पड़ता है। आप उधर नीचे की तरफ जाओगे तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सब चीज़ें ना, तो उधर ही के आसपास पड़ता है बस्ती। ठीक है, अगला नंबर आता है 13, जीटीबी नगर या फिर गौतम बुद्ध नगर कह सकते हो आप। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जो है कहाँ से अलग किया गया है? ये आपका अलग हुआ है मुरादाबाद। मुरादाबाद से अलग हुआ, मुरादाबाद से अलग हुआ। अगला जो है आएगा 14 नंबर अमरोहा। शहर से अलग हुआ। जो अमरोहा है ना, तो वो मुरादाबाद से अलग हुआ है, और जो गौतम बुद्ध नगर है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद के आसपास ही आपका गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। तो ये जो है गाजियाबाद और बुलंदशहर से अलग हुआ है। तो गाजियाबाद और बुलंदशहर से अलग हुआ। ठीक, लास्ट और आएगा आपका 5वां नंबर हाथरस। ठीक है, अलीगढ़ और मथुरा के कुछ हिस्सों से मिलकर बना हुआ है ये। तो अलीगढ़ और मथुरा, इन दोनों से मिलकर जो है बना हुआ है आपका हाथरस।